लेसन 7 प्रारंभिक बाल्यावस्था हम पढ़ रहे हैं बच्चों। आदर्श रूप से बच्चे के लगभग 3 वर्ष का हो जाने की गतिविधियों और अनुभव बढ़ने लगते हैं। यद्यपि बच्चे को औपचारिक विद्यालय में प्रवेश से पहले किस उम्र तक घर में रहना चाहिए, इस पर विशेषज्ञों की राय भिन्न है। यद्यपि बच्चा अब भी सिर्फ अनौपचारिक और छोटी सामूहिक गतिविधियों को कर पाता है, लेकिन फिर भी परिवार, निकट परिजनों के अलावा अन्य लोगों के साथ मेलजोल के अवसरों की अत्यधिक महत्व है। ये आरंभिक वर्ष बच्चे के लिए नई चीज़ें सीखने, अपने परिवेश का पता लगाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जब बच्चा चलना, दौड़ना, चीज़ों को उलटना पलटना और बोलना सीखता है, बोलना सीख लेता है, तो वह परिवेश के साथ सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम हो सकता है। अपने आस पड़ोस के लोगों और चीज़ों के साथ परस्पर व्यवहार से ही इस उम्र के बच्चे समस्त जानकारी एकत्रित करते हैं जो वह कर सकते हैं। इस उम्र में मातृभाषा में शब्द ज्ञान तेजी से बढ़ता है। उसके साथ ही बच्चे की प्राकृतिक वस्तुओं जैसे कि बालू, जल, पक्षियों, मशीनों, अन्य सामग्री की समझ बढ़ती है, जिसमें कि अधिक जानने की जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। कोई चीज़ देखने पर वो अक्सर बड़ों से पूछते हैं, ऐसा क्यों है? इसलिए इस उम्र के सीखने के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करना चाहिए। बच्चे पर उसके सीखने के बच्चों के औपचारिक विद्यालय की भांति पढ़ने को बाध्य रखते हैं और उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। बच्चा जैसे बेचैन व असुरक्षित महसूस करेगा। इसलिए यह समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इस उम्र के बच्चों के लिए सीखने का सबसे अनुकूल परिवेश वह है सुरक्षित, निरापद, प्रेममय, विविध प्रकार के व्यक्तियों और खेल सामग्रियों, खेलों और प्राकृतिक चीज़ों से युक्त हो, वहाँ देखभाल करने वाले वयस्क जैसे माँ, दादी, दादा, विद्यालय पूर्व शिक्षक, भाई बहन उपस्थित हों। किसी अच्छे विद्यालय पूर्व केंद्र की पढ़ाई अन्य अनुभव इस उम्र के छोटे बच्चों के लिए अत्यधिक ही लाभप्रद पाए गए हैं। बाल केंद्रित उपागम खेल खेल में सीखने के तरीके भी पढ़ाई के रुचिकर बना देते हैं। ये काम करना सीखते हैं और अक्सर अपने माता पिता को भी चकित कर देते हैं। विद्यालय पूर्व में अक्सर छोटे बच्चे के अभिभावक द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया जाता है कि उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा अपने आप खाना खा लेता है, उन चीज़ों को भी खा लेता है जो वो घर पे सामान्यतः नहीं खाता है। बच्चे साथियों के साथ बहुत जल्दी सीखते हैं। इसी कारण तथा कुछ अन्य कारणों से विद्यालय पूर्व अनुभव इस उम्र में महत्वपूर्ण होता है। यही नहीं, जो बच्चे कठिन परिस्थितियों में पलते हैं अथवा जिन्हें सीखने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, इसके लिए विद्यालय पूर्व परिवेश बहुत ही लाभप्रद समझा जाता है। क्या इसका एक अर्थ यह है कि बच्चे नर्सरी स्कूल में नहीं जाते तो वे नहीं सीखते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी बच्चे प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। विद्यालय पूर्व केंद्र के अनुभव बच्चे की अन्य वयस्कों और परिवेश और वस्तुओं के संबंधित जानकारी बढ़ती है, जिससे भी महत्वपूर्ण है छोटे बच्चे को विद्यालय में बढ़ने के लिए तैयार करना है। विद्यालय पूर्व ऐसा कार्यक्रम है जो बाल केंद्रित है, अनौपचारिक डोला है। बच्चे को सीखने या अनुकूल परिवेश प्रदान करता है, जो घर में सीखने से अच्छे परिवेश से लाभ का परख होता है। साथ ही ऐसी स्थितियों में जहां पर परिवेश में कोई कमी हो, वहां विद्यालय पूर्व केंद्र बच्चे के घर अच्छे परिवेश के लाभों का परख के साथ ही ऐसी स्थितियों में जहां पर घर के परिवेश में कोई कमी हो, वहां विद्यालय पूर्व केंद्र बच्चे की घर के बाहर वृद्धि और विकास में सहायता करने में एक प्रमुख कारक हो सकता है। अनेक समुदायों में, विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले अथवा जिनके पास कम संसाधन होते हैं,
वहाँ अपेक्षाकृत बड़े बच्चों को जो विद्यालय जाने की उम्र के होते हैं, अक्सर छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। क्योंकि माता पिता काम के लिए बाहर जाते हैं, इस कारण बड़ा बच्चा विद्यालय नहीं जा पाता है। इसीलिए छोटे बच्चे के संस्थागत देखभाल बड़े बच्चे के लिए लाभप्रद होती है, क्योंकि वह छोटे बच्चों की देखभाल में मुक्त होकर विद्यालय जा सकता है। इस प्रकार की अगली पीढ़ी के बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए विकास के काम में समाज की सहायता करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा देखभाल एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था को लाभ पहुंचाने के साथ ही यह मूलभूत कामों में माता पिता समाज के सहायता करके परिवार को भी लाभान्वित करती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर एनसीई और आरटी द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बच्चे के समग्र विकास जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सके, विद्यालय के लिए तैयारी हो जाती है। महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना भी होता है। मूलभूत संकल्पनाओं की बात करेंगे बच्चों अभी। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संकल्पनाएं हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ने के पहले हमें समझ लेना चाहिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन की जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था है। इसे सामान्यतः 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चा और 3 से लेकर 8 वर्ष तक के। विभाजन कर इन दोनों अवस्थाओं को छोटे बच्चों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों पर आधारित होता है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि होती है। कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था 2 वर्ष तक मानते हैं, जिसमें बच्चा अपनी प्रत्येक जरूरत के अनुकूल वयस्कों पर निर्भर रहता है। यह अवधि वयस्कों, सामान्यतः माता पिता अथवा प्रमुख देखभाल करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या अत्यधिक निर्भरता की अवधि होती है, जो दादा दादी नानी अन्य सहायक हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में जब माँ पर घर के बाहर नौकरी करती है, तो शिशु की देखभाल के वैकल्पिक रूप से देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो परिवार का कोई सदस्य अथवा वेतन पर रख गया कोई व्यक्ति हो सकता है। वैकल्पिक देखभाल की अवस्था पर में किसी संस्था या शिशु केंद्र क्रैश में हो सकती है। शिशु केंद्र एक संस्थागत व्यवस्था को दिया गया नाम है, जिसमें विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ डे केयर सेंटर दिन में देखभाल करने के लिए केंद्र होता है। बच्चों के विद्यालय से पूर्व वर्षों में देखभाल करते हैं। इससे शिशु व विद्यालय पूर्व के बच्चे शामिल हो सकते हैं और घर में प्रमुख देखभालकर्ता भी अनुपस्थिति में इसकी देखभाल की जा सकती है। दिवस देखभाल केंद्र, डे केयर, शिशु केंद्र, क्रैश सामान्यतः पूरे दिन के कार्यक्रम होते हैं और इसमें कार्यक्रमों में शिक्षक व सहायकों की बहुत छोटे बच्चों की देखभाल, उसकी सुरक्षा, उनके खाने पीने की, शौचालय आदतों, भाषा विकास, सामाजिक व भावनात्मक जरूरतों को समझने सीखने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। जिन शिक्षकों को 3 वर्ष के ऊपर के बच्चों की देखभाल करनी होती है, उन्हें भिन्न प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होती है। से 2-3 वर्ष के बच्चों के कभी कभी तो टॉलर कहा जाता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति इस उम्र के छोटे बच्चों की फुदक कर चलने की प्रवृत्ति से हुई है। विद्यालय पूर्व बच्चा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वह बच्चा अब जो परिवार से बाहर का होता है। इस कार्यक्रम के लिए भी शिक्षक को विद्यालय पूर्व अथवा नर्सरी स्कूल शिक्षक के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों के लिए कुछ विद्यालय पूर्व अक्सर मॉन्टेसरी स्कूल कहा जाता है। ऐसे विद्यालय जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के उन सिद्धांतों पर आधारित है जिनकी रूपरेखा विख्यात शिक्षाविद
मारिया मोंटेसरी द्वारा बनाई गई है। यह बताना सही होगा कि भारत सरकार ने इस आयु समूह की आवश्यकताओं को आंगनवाड़ी द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा देकर पूरा किया था, जो इसके समेकित बाल विकास सेवा ICDS के अंतर्गत कार्य करती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ियां हैं। इस क्षेत्र से संबंधित कुछ अन्य संकल्पनाएं हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। इस तथ्य को समझने से विकास मनोवैज्ञानिक पियाजे ने अपना जीवन यह समझने या समझाने का प्रयास में गुजर गया कि छोटे बच्चों की दुनिया को समझने के तरीके भिन्न होते हैं, जिसके कारण घटनाएं उसके तरीके को समझने के लिए उन्हें अनुकूल परिवेश की आवश्यकता होती है। आपने बाल विकास की इन विशेषताओं को पिछले कक्षा 11 में हमने पढ़ा। इन विवरणों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, जिससे आप छोटे बच्चे की देखभाल और शिक्षा से सिद्धांतों को ठीक से समझ सकेंगे। ध्यान रखने योग्य अन्य बातें महत्वपूर्ण सिद्धांत इस तथ्य के किसी भी संस्था को उस जगत की सांसारिक संदर्भ के महत्व को समझना चाहिए जहां वह संचालन करता है, और साथ ही उसे बच्चे के परिवार के सांस्कृतिक संदर्भ के प्रतिकूल नहीं है, बल्कि उसके अनुकूल कोई ही काम करना चाहिए। यद्यपि यह सभी आयु वर्ग के लिए सत्य है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भिन्न परिप्रेक्ष्य में बच्चे वयस्क कर सकते हैं। अतः भिन्न वास्तविकताओं के बारे में तरीके में अंतर कर सकते हैं। इस प्रकार अपेक्षाकृत बड़े बच्चे और वयस्क कर सकते हैं। अतः हमें यह समझना होगा कि बच्चों के लिए शैक्षणिक देखभाल की व्यवस्थाओं के सिद्धांत को पालन किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2006 NCF ECCE के प्रकाश के अनुसार ECCE के मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सीखने का आधार खेल होते हैं, शिक्षा का आधार कला है, बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना, विशेषज्ञता की बजाय अनुभव को प्रमुखता अर्थात अनुभवजन्य अधिगम को महत्व दिया जाए, दैनिक नीतिचर्या में अच्छी जानकारी, चुनौतियों का अनुभव करना, औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के परस्पर बातचीत, पाठ विषय सांस्कृतिक स्रोतों का मेल, स्थानीय सामग्रियों, कला ज्ञान का विकास, विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके, लचीलापन व अनेकता, स्वास्थ्य, कल्याण व सेवा की आदतें। अपने बचपन की यादों को ध्यान में करके कोई ऐसी कहानी लिखिए जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आया था। यह भी बताइए कि आपको कौन कहानी सुनाता था, कहानी में आपको क्या पसंद आया था, कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक पसंद आया और क्यों। शिक्षक को कक्षा में सुनाने के लिए कुछ कहानियाँ चुन लेनी चाहिए, जिससे बच्चे एक दूसरे से सीख सके, सामूहिक यादों, परस्पर बातचीत का मजा ले सके। साथ ही इससे बच्चों के अन्य परिवारों, सांस्कृतिक समुदायों को समझने के अनुभव में मिल सके। देखिए, ये छोटे बच्चे खेल रहे हैं, आपके भी घर के आसपास छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, है ना, वो घर के आसपास खेलते रहते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, दीवारों पे ड्राइंग बनाते हैं, ब्रश से बनाते हैं, पूरी दीवारें गंदी कर देते हैं, घर के अंदर चित्रकारी करते रहते हैं। तो क्रिएटिविटी बच्चों को करने देना चाहिए। प्रकृति को समझते हैं बच्चे कि छोटे छोटे फूलों को देखते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो मतलब प्राकृतिक रूप से बच्चे का अगर वो सीखेगा तो बहुत अच्छे से सीखेगा, ठीक है। उसमें लीडरशिप के गुण भी विकसित हो जाते हैं। जीविका के लिए तैयारी करना। अब जैसे कोई अगर इस शिशु बाल विकास में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको, यह सबसे पहले बताया जा चुका है कि चूँकि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों की दुनिया और सामाजिक संबंधों को समझने के विशिष्ट तरीके होते हैं, इनके विकासात्मक जरूरतें भिन्न होती हैं। अतः बच्चों के लिए काम करने वाले किसी वयस्क व्यक्ति का प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के क्षेत्र में सुप्रशिक्षित व सावधान होना आवश्यक होता है। हम यहाँ यह सोच सकते हैं कि जब युवा महिलाएं पुरुष माता पिता बनते हैं तो उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए किसी
प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, तो किसी शिक्षक अथवा देखभाल कर्ता को प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चे जो क्रियाकलाप गतिविधियां करते हैं उन्हें कैसे और क्यों करते हैं, इसके बारे में अधिक जानने से माता पिता को भी लाभान्वित होने के अनेक कारण हैं। माता पिता को भी समान उम्र के बच्चों के बीच संभावित भिन्नताओं के बारे में अधिक जानने की बहुत लाभ होगा और यह भी समझ पाएंगे कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अक्सर विभिन्न बच्चे भाई बहनों में बीच प्रतिस्पर्धा की तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे सभी वयस्क बच्चों के संपर्क में रहते हैं। उन्हें निश्चित रूप से विकास व वृद्धि में वैज्ञानिक समझ की लाभ होगा, जिससे हम बच्चों के साथ वास्तविक अपेक्षा रख सकेंगे, उसमें परस्पर बातचीत कर सकें। बाल्यावस्था व विकासात्मक परिवर्तनों और चुनौतियों का प्रशिक्षण व जानकारी उन वयस्कों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम का चयन अपनी जीविका के लिए कर रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व्यावसायिक अपने बच्चों के अतिरिक्त अन्य बच्चों के प्रति भी उत्तरदायित्व होते हैं। बाल देखभाल व्यवसायों के रूप में किए जाने वाले क्रियाकलाप उसके काम में भाग होते हैं। बच्चे की देखभाल का दायित्व सौंपा जाता है। ये भिन्न शिक्षक देखभाल करने वाले उन बच्चों को देखभाल दायित्व होता है जो उनकी संतान नहीं है और बच्चों के परिवार के सदस्यों के बड़े वयस्कों के समूह की जिम्मेदारी होती है जिन्हें देखभाल करते हैं और साथ ही वो जिस संस्था में काम करते हैं उसकी वृत्त समाज की भी जिम्मेदारी उन पर होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा व्यवसाय के बच्चों उसके कल्याण अधिगम के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। उनकी जरूरतों और चुनौतियों की जानकारी ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि उनकी वृद्धि और विकास के लिए अवसर प्राप्त हो सके। छोटे बच्चों का वयस्क शिक्षक देखभालकर्ता से क्या अपेक्षा की जाती है? विद्यालय पूर्व वर्षों शिक्षक का उपयुक्त सभी बातों पर ध्यान रखने की चाहिए। सभी विद्यालय पूर्व बच्चों के शारीरिक देखभाल जैसे सफाई खान-पान शौच आदि की निगरानी करने का काम आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चा बोलना मल मूत्र विसर्जन गतिविधियों पर नियंत्रण करके अपने स्वयं खा पीने की क्षमता विकसित कर लेता है। शिक्षक को बच्चों को नई चीजें सीखने प्राकृतिक घटनाओं का अनुभव करने अनेक प्रकार के अनुभव जैसे शारीरिक भाषाई सामाजिक भावनात्मक व अन्य अधिगम अनुभव के दिलचस्प व रोमांच अवसर प्रदान करने के अधिक ध्यान देना चाहिए। इस समय उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति खोजबीन करने की प्रवृत्ति बढ़ावा दिया जाता है। यद्यपि ये बातें प्रारंभिक वर्षों में इतनी महत्वपूर्ण होती है, हमें प्रमुख रूप से छोटे बच्चों को अवसर प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को वयस्कों के मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है। यदि हम वयस्क होने के नाते अपनी सृजनक क्षमता को व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें स्थितियों को व्यवस्थाओं को करने में सक्षम होना चाहिए। यदि हम किसी बात को करना चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय पूर्व के वर्षों में इन कामों के लिए वयस्कों की सहायता की आवश्यकता होती है। एक मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद व्यगोस्की ने इस बात पर अत्यधिक ध्यान बताया है कि बच्चों को अपना ख्याल रखने वाले देखभाल करने वाले जानकार वयस्क की जरूरत होती है। विद्यालय पूर्व शिक्षा को बच्चों की क्षमताओं के बारे में दुनिया संबंधी जानकारी अपेक्षा अधिक जानकारी होनी चाहिए। बच्चा वास्तव में क्या जानना चाहता है, कितना जानना समझने उसमें क्षमता है, यह जान लेने के वयस्क ऐसा अनुकूलतम परिवेश प्रदान करते सहायक हो सकता है जिसमें सीखना आसान आनंददायक अर्थपूर्ण हो सकता है। बच्चे को दिया गया काम न तो बहुत आसान है और न ही कठिन होना चाहिए, अन्यथा बच्चों को यह उसमें दिलचस्पी नहीं रहेगी, यह कार्यकलाप करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। कुछ कौशल जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के व्यवसाय के लिए भी होना चाहिए। इस प्रकार बच्चों और उसके विकास में रुचि, छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानकारी, बच्चों में बातचीत अंतःक्रिया करने की क्षमता, प्रेरणा, विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चों के साथ रचनात्मक व रोचक गतिविधियों के लिए कौशल
कहानी सुनने, खोजबीन करने, प्रकृति संबंधी और सामाजिक अंतर्क्रिया जैसे कार्यक्रमों के लिए उत्साह, बच्चों की शंकाओं, प्रश्नों के उत्तर देने की इच्छा और रुचि, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने की क्षमता, काफी लंबे सख्त शारीरिक गतिविधियों के लिए सक्रिय और उसके लिए तत्पर रहना के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में अध्ययन आवश्यक है। इसे पाठ्यक्रम में भाग के रूप में बाल मानव विकास अथवा बाल मनोविज्ञान जैसे विषय में स्नातक पूर्व उपाधि होना आवश्यक है। तथापि शिक्षा पूर्ण करने के बाद इस क्षेत्र में आने की इच्छा हो तो इस क्षेत्र में 1 वर्ष का डिप्लोमा, मुफ्त विश्वविद्यालय शैक्षणिक पाठ्यक्रम का विकल्प है। नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, नर्सरी ट्रेनिंग टीचर एक अन्य ऐसा पाठ्यक्रम है जो कि इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रमों को करने की उपाधियों के अर्जित करने में अतिरिक्त यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि यदि आप एक प्रभावी प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो बच्चों के प्रति उदारता, उनमें बातचीत, अंतःक्रिया करने के लिए रुझान होना मूलभूत आवश्यकता है। व्यक्ति को समुदाय और संस्कृति की भी जानकारी होना चाहिए ताकि विद्यालय पूर्व गतिविधियों में सांस्कृतिक व क्षेत्रीय पर्यावरणीय के अनुरूप हो। उसके बच्चा पल बढ़ रहा है। शिक्षक को उन प्रशासनिक व प्रबंधकीय कौशलों में से सक्षम होना चाहिए जिनकी रिकॉर्ड रखना, लेखांकन, रिपोर्ट लिखने के लिए आवश्यकता हो, जिससे उसकी संस्थागत उचित रिकॉर्ड रख सके, अभिभावक के संपर्क, अंतःक्रिया प्रभावी अर्थपूर्ण हो सके। शिक्षक में विविध कला कौशल होने भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। कहानी सुनने, नृत्य, संगीत, आवाज में परिवर्तन करने, भीतरी और बाहरी खेल पूर्व गतिविधियां आयोजित करने के कौशल बच्चों के लिए भी काम करने में अत्यधिक लाभप्रद होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों के लिए ऐसे सूत्रों की आयोजन किया जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के लिए बच्चों के साथ अनेकों तरीकों से बात, अंतर्क्रिया करने की इच्छा रखना, उसके पूरी तरह से संलग्न होने की महत्वपूर्ण है। बड़े बच्चों और वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चे कम समय भी ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, अतः कई गतिविधियों के लिए तैयार रहने भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपनी कार्य योजना के अनुसार कार्य पूरा करने का ध्यान केंद्रित करना। विद्यालय पूर्व शिक्षा के अक्सर अपनी पाठ्य योजनाएं, अपनी कार्य नीतियां, तकनीकों में छोटे बच्चों से संबंधित इस जीविका में प्रवेश करने से गतिविधियां को कौशल का खजाना तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कार्य क्षेत्र की